अपने जेब का पैसा जाए अपने भाई की झोली में, गया जो दुश्मन देश में पैसा लगेगा राइफल गोली में। और देश की सीमा रहे सुरक्षित, चूक न हो रखवाली में। इसीलिए कहते हैं महाराज, बहुत सोच समझ करके खरीदारी। कुछ नहीं कर सकते हो महाराज, बहिष्कार करना प्रारंभ कर दो और बहिष्कार करके इनकी कमर को ऐसा तोड़ो कि इनको समझ में आना चाहिए। हम तो कहते हैं हम जाति और धर्म दोनों पूछ करके लेंगे सामान। उस विपक्ष की मैं तो कहता हूँ कॉलर पकड़ करके घसीट करके लेकर के आओ अयोध्या में, तब उसको पता चलेगा कि हिंदू क्या है। और लगवा देंगे महाराज, लगवा देंगे, डंके की चोट पर लगवा देंगे। अगर व्यापार करना है भारत देश में रह करके तो नाम बताना पड़ेगा। अरे क्या बात करते हैं आप, हर बार भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आप चटनी चटाने आ जाते हैं और बताते हैं कि हर जगह हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा है। तो मां जगदंबा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंकने वाले कौन थे? 99% मुसलमान जो है मांसाहारी होते हैं। हम कैसे अपेक्षा करें कि उस होटल में नॉनवेज नहीं बनेगा और नॉनवेज ना भी बने। आने वाले समय में ओवैसी ये भी बताएंगे कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर भी एक मस्जिद बनाई गई थी। आने वाले समय में ओवैसी ये भी बताएंगे कि मथुरा में भी शाही ईदगाह नाम से एक मस्जिद थी। वो कौन सी सरकार थी जो अपनी विचारधारा में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को इतिहास के माध्यम से आज भी पोषती आ रही है। मोहित महाराज जी लगातार अपने बयानों से चर्चों में बने रहते हैं, इनसे जानेंगे क्या योगी आदित्यनाथ का ये फैसला सही है गलत? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया बहुत सोच समझ कर लिया है और इस फैसले का पूरा भारतवासी और पूरा हिंदू समाज तहे दिल से स्वागत करता। उसका कारण क्या है? इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। लोग आज इस फैसले को गलत दिशा में जिस तरीके से परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। बगैर सोचे समझे और बगैर किसी रणनीति के कुछ भी कह देना और हर फैसले का विरोध कर देना, ये तो वो लोग हैं। देश हित में जितने भी फैसले लिए जाते हैं, हर उस फैसले का विरोध एक तथाकथित समुदाय विशेष करता है और वही समुदाय विशेष आज योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले का विरोध कर रहा है। पूरा हिंदू समाज समर्थन में और डंके की चोट पर समर्थन। हिंदू समाज समर्थन में अखिलेश यादव तो लगातार विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कोर्ट है, इस पर संज्ञान करे, प्रशासन संज्ञान करे। अखिलेश यादव हिंदू नहीं है क्या? देखिए, राजनीति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अपनी हर एक बयान पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। मैं आपको बहुत साधारण तरीके से इसको समझा दे रहा हूं। आप जब कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाएंगे, आपको एक नेम प्लेट मिलेगी, तब आपको पता चलेगा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। आप कभी पीसीएस ऑफिस में जाएंगे, वहां पर भी आपको दिख जाएगा। यहां तक कि जो शंकराचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनकी कुर्सी पर भी नाम लिख दिया जाता है। यहां तक कि अगर आप देखेंगे, जिन्होंने दुकानदारों ने जीएसटी नंबर ले रखा है, उस जीएसटी नंबर पर भी उनका नाम लिखा होता है। मेरी गाड़ी है, मेरे गाड़ी पर मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदू समाज पार्टी, साफ साफ लिखा हुआ है। नाम बताने में दिक्कत क्या हो रही? अच्छा, नाम बताने में क्या दिक्कत? हमको कैसे पता चलेगा कि तुम कलाम हो या कसाब हो? कैसे पता चलेगा कि तुम कलाम हो या कसाब हो? ये बताइए। और नाम प्लेट लगाने से दिक्कत क्या हो रही है, ये बताइए। चलिए, आदित्यनाथ जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुसलमान चल रहा है। इससे पहले तो हिंदू मुसलमान था ही नहीं। नेम प्लेट लगाए, कौन लिख रहा था? बालाजी होटल था, होटल का मालिक अपना भाई था, मुस्लिम था। क्या दिक्कत है? भाईचारा तब भी था, भाईचारा अब भी बना रहना चाहिए। मगर बीजेपी की सरकार आई है, तब से हिंदू मुसलमान होता रहता है। जिस समय कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था, उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी? पहली बात। जिस समय जो है कैराना से हिंदू पलायन कर रहा था, उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी? दूसरी बात, जगह जगह पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उस समय कौन सी सरकार थी? जिस समय यहाँ पर कांवड़ यात्रा में, अभी कांवड़ आने जा रहा है, कांवड़ यात्रा में डीजे बैन किया गया था, उस समय कौन सी सरकार थी? और जिस समय यहाँ कार सेवकों पर दिन दहाड़े गोलियां चलवा दी गई थी, उस समय कौन सी सरकार थी? और जो लोग बाबरी मस्जिद को पाल पोस रहे थे, उस समय कौन सी सरकार थी? क्या बात करने आप रहे हैं आप? हर समय तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, चिकनी चुपड़ी बातें कर करके जो है मीडिया में रोटी सेकने के लिए अखिलेश यादव आज आ रहे हैं बयान देने के लिए, आज आ रहे हैं हितैषी बनने के लिए। महाराज, इनका सीधा सा एजेंडा है, हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदुओं के पक्ष में। और महाराज जी जो भी फैसला ले रहे हैं, उनकी विचारधारा पर कुठाराघात करना इनका सिर्फ एक लक्षण। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, नेम प्लेट, अभी तो सिर्फ कांवड़ यात्रा की बात हो रही थी। मैं आपसे कहता हूं पत्रकार महोदय, आप पुनः दिल्ली से आइएगा। ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए और देश की सुचिता के लिए ये आवश्यक है और ये परमानेंट होकर के रहेगा और डंके की चोट पर होगा। अच्छा, कांवड़ यात्रा भी हिंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी गरीब आदमी का रिक्शा तोड़ देते हैं, होटल तोड़ दे रहे हैं।
अच्छा महाराज, मुहर्रम पे आप पूछने नहीं आते हो तब आप कहाँ चले जाते हो? जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तब आपके हलक से शब्द नहीं निकलता है। और जैसे कांवड़ यात्रा होगी, जैसे हिंदुओं का जो है दुर्गा पूजा होगा, जैसे हिंदुओं का त्यौहार होगा, बस आप सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक बात का जवाब दें, वो कौन सी सरकार थी जो अपनी विचारधारा में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीरबा, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को इतिहास के माध्यम से आज भी पोषती आ रही है? कारण क्या है? मैं आज भी कहता हूं कि हमारे भारत के इतिहास में अकबर और बाबर जैसे चैप्टर हटाए जाए, कोई आवश्यकता नहीं, तब इनको दिक्कत होती है। अकबर महान है, कहाँ जा रहे हैं महाराज जी आप? तो बताइए अवधी भाषा में, यहाँ अकबर खाली भारत के इतिहास में महान है, बाकी अभी जाके विदेश में देखो जाए अकबर के नाम का एक शौचालय नहीं बना है। हाँ, और अगर बाबर भी इतना महान हो तो अयोध्या में भी एक मुहिम जारी करनी चाहिए कि बाबर के नाम का एक शौचालय अयोध्या में भी बनाया जाना चाहिए भाई। लगातार असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम के बड़े नेता हैं वो भी ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है और मुसलमान के विरोध में हमेशा फैसला लाती है जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया। अच्छा, ओवैसी को एक बात समझा दीजिए, अगर आज हर एक फैसला मुसलमानों के विरोध में होता तो शायद इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के परिणाम आए हैं आपको बेहतर तरीके से पता होगा। वो चाहे आप रामपुर का चुनाव उठा लीजिए और चाहे अयोध्या की धरती पर खड़े अयोध्या का ही चुनाव उठा लीजिए, कहीं पर भी मुस्लिमों को परेशान नहीं किया जा रहा है। लेकिन सुनिए पहले, जहां पर मैं आज भी कहता हूं 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सदैव सुरक्षित होता है, लेकिन 100 मुस्लिमों के बीच में एक हिंदू कभी सुरक्षित नहीं होता। कारण क्या है ये बताइए मुझे, क्यों नहीं होता बताइए? कारण आप ही बता सकते हैं। भारत हालांकि में, और सुनिए, भारत में जनसंख्या के अकॉर्डिंग 2011 के जनगणना के अनुसार 121.87 करोड़ जनसंख्या थी भारत देश की। पाकिस्तान में 23 करोड़ हिंदू थे जब पार्टीशन ऑफ नेशन भारत देश का बंटवारा हुआ था। आप मुझे एक बात बताइए, भारत देश में जो है मुस्लिमों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान में उसी भाईचारे की मिसाल जिसकी आप पेश कर रहे हैं, आबादी क्यों घटती जा रही है? सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पश्चिम बंगाल है, केरल है और बांग्लादेश है और जितने भी अन्य देश हैं, इन सब जगहों पर हिंदू बहुसंख्यक होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? भाईचारा। कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का पलायन करवा दिया गया। बिट्टा कराटे ने अपनी पहली गोली अपने उसी मित्र को मारी थी जिसको स्कूटर पर लेकर के चलता था। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वास्तविक परिभाषा आपको पता है? जहां पर ये बहुसंख्यक होते हैं वहां पर मुस्लिम मुस्लिम भाई हो जाता, हिंदू चारा हो जाता। यही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वास्तविक परिभाषा है महाराज। लगातार देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम दिवाली पे घर जाते थे मुस्लिम भाई और ईद पे हिंदू भाई घर जाते थे। मगर अब ये भाईचारा खत्म हो गया बीजेपी सरकार आने की वजह से। लगातार जिस तरह से नेम प्लेट का फरमान हो गया, 3 तलाक का फरमान हो गया, कहा जाए तलाक पे महिलाओं को भत्ता दिया जाएगा, ऐसे लगातार फैसले बीजेपी लेके आती रहती है जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। एक बात का मुझे जवाब दीजिए, अगर भारत देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा था तो कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले कौन से हमारे अपने भाई थे? और अभी का मैं लेटेस्ट आपको बात बता रहा हूं, 2 दिन पहले की न्यूज है, कमलेश तिवारी जी की जिन लोगों ने नृशंस हत्या की थी उनको जो है जमानत पे रिहा किया गया है। यह भारत देश का कानून है। रिंकू शर्मा के पीठ में 22 बार चाकुओं से वार करने वाले हमारे अपने भाई नहीं हो सकते। निकिता तोमर की नृशंस हत्या करने वाले हमारे अपने भाई नहीं हो सकते। उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन को काटने वाले हमारे अपने भाई नहीं हो सकते। अरे क्या बात करते हैं आप? हर बार वही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आप चटनी चटाने आ जाते हैं और बताते हैं कि हर जगह हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा है। तो मां जगदंबा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंकने वाले कौन थे? बताइए भैया, बताइए, इसका जवाब दीजिए तब मैं आपको बताऊं। सवाल यह है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी ये कहते हैं कि बीजेपी लगातार मुसलमानों को ही टारगेट करती है, हर किसी का फैसला जो बयान है वो मिलते जुलते हैं। वो ये लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती है। अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ जाती है तो मुसलमानों के लिए ये सारे जो कानून लाए गए हैं ये सारे कानून हटाए जाएंगे और मुसलमानों को जो जिस तरह से रहते थे पहले उसी तरह से रहे जाएंगे। देखिए, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, आप ये धर्म नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के धर्म नगरी अयोध्या में खड़े हैं। यहाँ पर जितनी सुविधाएं हिंदुओं को मिल रही हैं उतनी ही सुविधाएं मुस्लिमों को भी मिल रही हैं। आप जाकर के कहीं भी पर भी किसी से भी पूछ सकते हैं। कहने को तो ये अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक ये कहीं पर नहीं, 1/4 भाग महोदय कभी अल्पसंख्यक नहीं होता। ये आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, ये राशन योजना का लाभ ले रहे हैं और सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं दी जा रही हैं, जनधन योजना का लाभ ले रहे हैं, जो ये कार्ड बना हुआ है उस कार्ड का लाभ ले रहे हैं, दवा कराने के लिए उस कार्ड का भी, आयुष्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो सारी योजनाएं इनको भारत देश में मिल रही हैं। और मुझे एक बात बताइए, कभी आपने किसी मॉब लिंचिंग के तहत मुस्लिमों को मरते हुए देखा है?
बहुत कम, कहीं एक दो केस कहीं बिरला मिल जाएंगे, वरना आपको नहीं मिलेंगे। तो कारण इसका है कि हिंदू कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है, क्योंकि हम वो हिंदू हैं जो विश्व का कल्याण हो की बात करते हैं। तो हिंसक है महाराज जी, हिंदू हिंसक है, ये बात आपने सुनी नहीं क्या? नेता विपक्ष ने ये बात बोली है। इधर आइए, उस विपक्ष की मैं तो कहता हूं कालर पकड़ करके घसीट करके लेकर के आओ अयोध्या में, तब उसको पता चलेगा कि हिंदू क्या है। और जिस हिंदू को आज आप हिंसक बताने का प्रयास कर रहे हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, नीतियां हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद है, कठोपनिषद है, सबको उठाओगे तब तुम ये पाओगे हिंसाम विदूर्यते सा हिंदू बोला जाता है महाराज, जो हिंसा से दूर रहे। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया तब तक करेंगे जब तक आप हम पर आघात नहीं करोगे। लेकिन अगर हमारे आप आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और भारत के बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने का प्रयास करोगे तो हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचने का सामर्थ्य ये हिंदू समाज जानता है। ये मौन रहने का कारण है महाराज। महाराज जी एक सवाल का जवाब दीजिए, लगातार जिस तरह से बीजेपी की सरकार आई है और उसके बाद अभी ये कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है। अगर फैसला इतना अच्छा था तो कोर्ट ने अंतरिम स्टे क्यों लगाया? फिर उसके बाद फैसला होना था, सिर्फ अगस्त तक का स्टे लगा दिया, तो कोर्ट से बड़े थोड़ी ना सरकार होगी। फिर वही वाली बात कर रहे हैं। भारत की समस्त जितनी भी जनसंख्या है सब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करती है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन उन सुप्रीम कोर्ट और मियां लॉर्ड महोदय को हम बताना चाहेंगे, किसको? मियां लॉर्ड महोदय को, कि आपको जो बयान देना है आप वो दीजिए। अगर हमें कुछ खरीद, किसको कह रहे हैं आप? अखिलेश यादव को कह रहे हैं क्या? अब मियां लॉर्ड भाई, अखिलेश यादव उनका नाम? ना जो बयान दे रहे पहले उनको बताने, अखिलेश यादव पर अभी बाद में आएंगे। हम कहीं से भी सामान लेंगे, हम जाति और धर्म पूछ कर लेंगे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट के बयान से, सीधा सा सिद्धांत है। और दूसरी बात, एक बात आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति हरिद्वार से कांवड़ उठा करके चलता है, जल भर करके चलता है, और जिसको बनारस जाना होता है या अयोध्या आना होता है, कितनी बड़ी आस्था होती है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो जो है तामसिक भोजन छोड़ देता है। आप मीट मांस तो छोड़ दीजिए, वो लहसुन प्याज का त्याग कर देता है, इसलिए कि हमारी आस्था बनी रहे। और पता चलता है वो जयमा वैष्णो भोजनालय पे जाता है, और जयमा वैष्णो भोजनालय का मालिक एक मुस्लिम होता है, वहां से हमारी आस्था डगमगा जाती है महाराज। कारण क्या है? 99% मुसलमान जो है मांसाहारी होते हैं। हम कैसे अपेक्षा करें कि उस होटल में नॉनवेज नहीं बनेगा, और नॉनवेज ना भी बने? महाराज जी क्या कह रहेंगे, सारे मुसलमान नॉनवेज थोड़ी खाते हैं, मगर कुछ मुसलमान ऐसे जो मांस को हाथ भी नहीं लगाते, मदरा को हाथ नहीं लगाते, मदरा हराम है उसमें। आइए आपको बताते हैं, मदिरा हराम है, आप क्या बात करते हैं? ये वो लोग हैं जो शरीयत की मांग करते हैं। लेकिन महाराज अगर आप सही से शरीयत उठा करके पढ़ लेंगे, कह दो 5% तुम पे लागू करेंगे शरीयत की, महाराज उनका हलक कांप जाएगा अंदर से। क्या बात करते हैं? और सुनिए, हलाल और झटका 2 चीज है, आपको पता होगा। इनके लिए जो हलाल है वो हिंदुओं के लिए हराम है, डंके की चोट पर कहते हैं। जो तुम्हारे लिए हलाल है वो हमारे लिए हराम है, जो तुम्हारे लिए हलाल है उस दुकान पर जाकर के हम नहीं खरीद सकते। कारण क्या है? अपने जेब का पैसा जाए अपने भाई की झोली में, गया जो दुश्मन देश में पैसा लगेगा राइफल गोली में, और देश की सीमा रहे सुरक्षित, चूक न हो रखवाली में। इसीलिए कहते हैं महाराज, बहुत सोच समझ करके खरीदारी। कुछ नहीं कर सकते हो महाराज, बहिष्कार करना प्रारंभ कर दो, और बहिष्कार करके इनकी कमर को ऐसा तोड़ो कि इनको समझ में आना चाहिए। हम तो कहते हैं हम जाति और धर्म दोनों पूछ करके लेंगे सामान। जात भी पूछ कर लेंगे? हाँ, जात पूछ कर लेंगे। जातवाद का बढ़ावा दे रहे हैं हम? नहीं, हम मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, भूमिहार की बात नहीं कर रहे हैं। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे धर्म का विरोधी है वो हमारा कट्टर विरोधी है, सीधा सा सिद्धांत है। और आप जात की बात करते हैं महाराज, आप जात की बात करते हैं महाराज। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सुन लो कान खोल करके, कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं रहा तो इस बाती क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो इस जाति का क्या करोगे? क्या बात करते हो आप? सवाल ये है, जिस तरह से दाल हलाल आ रही है, साबुन हलाल आ रहा है, खाने पीने की चीजें हलाल आ रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारे लिए हराम है? भैया उनका तो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। हाँ, तो जो उनका सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है उस सर्टिफिकेट वाली दुकान से हम सामान नहीं लेंगे, इसीलिए कहते हैं नाम लगाओ। और तुमको भी लगाना पड़ेगा, तुम्हारे बाप को भी लगाना पड़ेगा, अगर 3 पीढ़ी से दुकान है, और लगवा देंगे महाराज, लगवा देंगे, डंके की चोट पर लगवा देंगे। अगर व्यापार करना है भारत देश में रह करके तो नाम बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बताओगे? हम कैसे पता करेंगे कि तुम कलाम हो या कसाब हो? हर मुसलमान एक जैसा थोड़ी होता है। कोई वैष्णो ढाबा है उसमें शुद्ध शाकाहारी ढाबा, शिव ढाबा है उसमें शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। मैं आज भी कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, बहुत अच्छी बात, लेकिन पकड़ा जाने वाला हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है?
क्यों होता है? संसद भवन पर हमला करने वाला मुसलमान क्यों होता है? उरी का अटैक करने वाला मुसलमान क्यों होता है? ओसामा बिन लादेन कौन है? अजमल कसाब कौन है? अफजल गुरु कौन है? याकूब मेमन कौन है? जैशे मोहम्मद कौन है? लश्कर तैयबा कौन है? ये कोई भी एक हिंदू संगठन है? बताइए भाई, अच्छा नहीं, जवाब दीजिए भाई। तो सीधा सा सिद्धांत है, तुमको 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 देखिए, हम साफ बताना चाहते, अगर इनको इस देश से इतना ही प्रेम होता तो कभी भारत में बंटवारा नहीं होता, कभी नहीं होता। और ये बाई चॉइस नहीं रहे, यहाँ पर इनको यहाँ पर रखा गया, सीधा सा सिद्धांत है, इनको यहाँ पर संरक्षण दिया गया। और अगर हिंदू हिंसक होता तो शायद ये आज यहाँ पर पल ही नहीं रहे होते, आप ये जान लीजिए भारत में। और हिंदू ने जब जब हिंसा की है, हिंदू ने जब जब हिंसा की है और हिंदुओं ने जब जब हवा का रुख मोड़ा है महाराज, तो तुम्हारी क्या स्थिति रही है ये बहुत बेहतर तरीके से समझते हो। तो हाथ आग में हाथ डालोगे तो महाराज तो जलोगे, सीधा सा सिद्धांत। 5 अगस्त को और सुनाए, और सुना इनको सुनिए। मस्जिद के मौलाना है, हर मस्जिद पर नेम प्लेट लगा हुआ है, हर मौलाना का नेम प्लेट लगा हुआ है, हर गाड़ी आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर गाड़ी देखेंगे यूपी का नंबर है यूपी, बिहार का नंबर है बिहार, एचआर का नंबर है एचआर, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? हर व्यक्ति का नेम प्लेट बहुत ज़रूरी है। ये सुनिए, ये पासपोर्ट जब एयरपोर्ट पर जाएंगे तो पासपोर्ट दिखाएंगे, आधार दिखाएंगे, आईडी चेक करवाएंगे, सब करेंगे ये। तो वही वाली बात है कि अगर बाबा ने फैसला दिया है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट यही बात कह देता, इनके बाप को भी मानना पड़ता। ये तो ये भी कहते थे कि अयोध्या में बाबरी नहीं जाएगी, महाराज चली गई। दर्द आज भी उनके सीनों में है, होना चाहिए, होना चाहिए। ओवैसी ने कहा था ना, ओवैसी ने कहा था कि हम अपने, ओवैसी ने कहा था कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताते रहेंगे कि अयोध्या में बाबरी, आने वाले समय में ओवैसी ये भी बताएंगे कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर भी एक मस्जिद बनाई गई थी। आने वाले समय में ओवैसी ये भी बताएंगे कि मथुरा में भी शाही ईदगाह नाम से एक मस्जिद थी। और ये ओवैसी को बताना पड़ेगा, हम चाहते हैं तुम बताते रहो। तो महाराज तुम जो बताते रहोगे हम कार्य करते रहेंगे। महाराज एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर किसी का नाम गुड्डू है तो कैसे पहचान करिएगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है? किसी का नाम पप्पू है तो कैसे पहचान करिएगा वो हिंदू या मुस्लिम है? अच्छा। कि नाम के आधार पे क्यों बांट रहे हैं लोगों को? इसीलिए नेम प्लेट लगवा रहे हैं महाराज। आप सही सवाल पूछ लिए, कैसे पहचान करेंगे? वहां पर लिखा हुआ है संगम ढाबा, वहां पर लिखा हुआ है जय मां वैष्णो भोजनालय, वहां पर लिखा हुआ है भोले बाबा रेस्टोरेंट। और जब हम उसके अंदर खाने के लिए जाते हैं, एक कांवड़ यात्री उसके अंदर खाने के लिए जाता है तो उसको हलाल सर्टिफाइड जो है प्रोडक्ट बना करके दिया जाता है। तो महाराज जो व्यक्ति लहसुन प्याज छोड़ करके हरिद्वार से चला है वो तुम्हारा हलाल नहीं खाएगा, और जो मुस्लिमों के लिए हलाल है वो हिंदुओं के लिए हराम ही रहेगा, वो हराम रहेगा, हराम रहेगा।